तो योद्धाओं, हम लोग डेली पढ़ाई कर रहे हैं। कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो वीडियो नहीं बना पाए थे। और अभी हम लोग करंट अफेयर में कुछ पढ़ रहे होंगे और वो हमारे मेंस और मेंस के सिलेबस के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल करता हुआ कंटेंट होगा। कल आपने पढ़ा होगा द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में सर ने बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आप इसको पेपर नंबर 5 इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन इंडस्ट्रीज़ वाले पोर्शन में आप इसको शामिल कर सकते हो। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, कितने लोगों को डायरेक्टली वो रोज़गार देता है और कैसे इनडायरेक्टली रोज़गार देता है, मैकेनिक से लेके उसके ऑटो पार्ट्स के कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़, फिर उसके इंश्योरेंस। तो एक इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने सारे इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के कितने पार्ट में काम आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझने की ज़रूरत है। जो भी की फैक्ट्स हैं उसको आप अच्छे से समझिए, जो आपको लगता है लिखने के लिए तो आप उसको लिख भी सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ कल या आज ही के क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत के एमएसएमई सेक्टर, इसका फुल फॉर्म और अच्छे से आपको ये क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या होता है? छोटे से उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, उसी को ही एमएसएमई उद्योग बोलते हैं। और ये भारत में लगभग इसमें डाटा बताया गया था कि एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा 2022 में जो रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत में लगभग एमएसएमई 11.1 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो सोचो हमारे देश में लगभग 10% आबादी को एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। और साथ ही एमएसएमई जो है भारत के टोटल जीडीपी का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30% योगदान हमारा एमएसएमई सेक्टर भारत के जीडीपी में करता है। तो ये हमारे फैक्ट्स हैं जो आपको, बस इतना फैक्ट्स भी आप कहीं पे लिख लो एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई उद्योग की योगदान, तो बस इतना फैक्ट्स आप लिख लो तो आपको कहीं पे भी अगर एमएसएमई के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप इसको आराम से डील कर सकते हो, ये डाटा अगर आपको पता है तो। इसके लिए ट्रेड कनेक्ट जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आया है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप डिफेंस में आपने देखा होगा मालपे और मालकी एंटी सबमरीन वारफेयर। इससे पहले अग्नि 4 मिसाइल आया था, तो अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 1 से लेके सबके रेंज हमने देखा था, कौन सी मिसाइल है ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मालपे और मुल्की, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिसाइल हैं, एंटी वॉर सबमरीन वॉरफेयर हैं, इसको आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो डिफेंस वाला आपने कहीं पे भी, ये सब प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस के लिए नहीं है। तो आप प्रीलिम्स में भी जब भी कहीं पे भी लिख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। अब इसको बनाता कौन है ये भी आप पढ़ रहे होंगे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो हमारे जहाज रानी उद्योग आप पढ़ोगे, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में आप देखोगे कि जो शिप बिल्डर उद्योग है, जो जहाज़ बनाने के उद्योग हैं, उसमें बहुत सारे उद्योग आते हैं। सबसे पहला क्या आता है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद गोवा गोवा शिपयार्ड है। उसके बाद है फिर आपका कलकत्ता बेस है गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड, ये भी आता है। एक आता है MCL मझगांव डॉक लिमिटेड, ये आता है। तो ये सारे उद्योग आप करंट अफेयर में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको जहाज रानी उद्योग के बारे में ज़्यादा कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये उद्योग को जब आप पढ़ते हो तो आपको बस याद रखना है कि ऐसा हमारे सिलेबस में भी आता है। तो ये भी है मझगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिप लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड, कलकत्ता। तो ये कौन से उद्योग हैं, कौन सी कंपनी के हैं, कहाँ पे हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़ना ही होगा। उसके बाद आपने कल पढ़ा होगा कि UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक गवर्निंग बॉडी है, उसमें जो अध्यक्ष बने थे उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आया था कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, जो हमारे देश की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ये भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ दो तीन दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, जिसमें अब
70 वर्ष के ऊपर के आयु के भी लोगों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें हेल्थ कवरेज दिया जाता है 5 लाख रुपए का। तो ये सारी अगर आपको जानकारी है तो आप भविष्य में कभी भी, जैसे इस साल के मेंस में बहुत सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो लोगों ने नहीं जान पाए थे तो नहीं लिखे थे। तो अगर आप साल भर अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो, तो अगर आपने अंतिम में नहीं भी पढ़ा है लेकिन आपको उसकी बेसिक समझ है, तो आप एग्ज़ाम में उसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने लिखा था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, उसके बारे में भी कंटेंट आया है, उसको भी आप लिख ही लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये दोनों में कंटेंट आया हुआ है कल के क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में, तो आप उसको भी देखें। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें क्या होता है, पेंशन दिया जाता है। मानधन योजना में 60 वर्ष से ऊपर के जो मार्जिनल किसान हैं, लघु सीमांत किसान, उनको 60 वर्ष के ऊपर हैं तो 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा गारंटी के रूप में। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सीमांत कृषक हैं उनको 12, पहले 6,000 रुपये था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में उसको बढ़ा के 12,000 रुपये किया है। तो हर साल उसको, किसानों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मेंस में कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कहीं पे भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको डेली में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको अच्छे से रिमेम्बराइज़ करना है और याद आप रखेंगे। इसके अलावा जब हम लोगों ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था, जो भी कॉलेजियम सिस्टम था, तो कल के आर्टिकल में हाई कोर्ट की जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में भी कंटेंट आया था, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो भी आप समझेंगे। और उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आप लिखेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे पूरे इंडिया के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के भी सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, माइनर प्रोड्यूस जो लघु वनोपज मिलते हैं, इमली मिला और बहुत सारे तेंदूपत्ता और महुआ के बीज जो मिलते हैं, जिनसे तेल बनाते हैं, जूस बनाते हैं। तो ये सारे जो हैं फूड हैं, उनके प्रोसेसिंग करके हम लोग कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को बड़ा कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने, अगर फूड प्रोसेसिंग को अच्छे से समझेंगे तो चीज़ों को और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारा करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ों को आप समझिए और आपको लिखिए। ये सब कुछ 2 दिन की घटनाएं हैं और आपको ये सब करना है। नए टारगेट में अभी हम लोगों ने रोका है। अभी आज और कल में आप सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। जो भी आपको टॉपिक आज मिल रखा है उसको आप पढ़िए। कल हम लोग प्रयास करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और लेक्चर भी उसके प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसको एक कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपकी अपनी कॉपी बन जानी चाहिए। तो ये सब कुछ करेंगे और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो भी दिक्कत है उसको रिज़ॉल्व करते रहिए और डेली पढ़ना है, ये आप सोच के रखेंगे और लंबे समय तक पढ़ेंगे, तभी हमको एक बड़ी सफलता मिलेगी। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।